हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं दरोगा एग्जाम से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन सब पे बात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कि दरोगा का रिजल्ट कब घोषित होने वाला है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दरोगा का जो रिजल्ट है अमूमन 1 महीने में आ जाता था, लेकिन अभी 1 महीने से ज़्यादा होने को है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसका मेन कारण है कि पहले दरोगा में 5 से 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख। लेकिन इस बार दरोगा के एग्ज़ाम में 12 लाख के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया है और 11 लाख साढ़े 10 लाख के आसपास स्टूडेंट अपीयर होकर एग्ज़ाम दिए हैं। 4 पालियों में ये एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। इसका जो रिजल्ट का जो अनुमानित तिथि है वो 5 से लेकर 7 के बीच में आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इस रिजल्ट में जो कट ऑफ जो आने की संभावना है वो इस बार चौंकाने वाली कट ऑफ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दरोगा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना टफ क्वेश्चन बनाया गया, जो कि जो आप कह सकते हैं बीपीएससी लेवल क्वेश्चन था। और ज़्यादातर क्वेश्चन देखें तो एनालिटिकल टाइप था, तथ्यात्मक क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कट ऑफ भावना जो है थोड़ी सी कम दिखाई देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कम नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है और वैसे भी कैंडिडेट ने इस फॉर्म को भरा है जो यूपीएससी बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में आपका जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 61 से 63 के बीच में रहने की संभावना है, 1-2 नंबर प्लस या माइनस करके। यानी 61 से 63 अगर किसी जनरल कैंडिडेट को आ रहा है तो हो सकता है कि उनका रिजल्ट हो जाए। और ओबीसी की बात करें तो 59 से 61 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट अगर कोई एग्जाम में इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनका एग्ज़ाम निकल सकता है। और अगर ईबीसी की बात करें और फिर या और अन्य कैटेगरी की बात करें तो जिसका 56 प्लस है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहे, उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट हो सकता है। 2 बात तो ये हो गई। अब बात जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है वो जो मेंस का तारीख है वो 19 अप्रैल घोषित कर दिया गया है। तो अब बात आता है स्टूडेंट के बीच, क्या ये 19 अप्रैल का जो एग्ज़ाम का तिथि है क्या ये 19 अप्रैल को होगा या नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 19 अप्रैल को बीपीएससी द्वारा पहले से ही एईडीओ के एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी गई है। अब ऐसे में बात आती है कि जो एग्ज़ाम पहले से घोषित होता है उसके तिथि में बदलाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जो बाद में घोषित किया गया है उसके तिथि में बदलाव हो सकती है। कि ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक ही राज्य में 2 आयोग के द्वारा एक ही दिन तिथि की घोषणा करना कहीं न कहीं स्टूडेंट के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान चलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेंस की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर लिए होंगे और एईडीओ को भी बहुत अच्छे से फोकस कर पढ़ाई कर पा रहे होंगे। ऐसे में एक का या तो मेंस छूटेगा या तो एईडीओ छूटेगा, अगर 19 को ही वो एग्ज़ाम उनका पड़ गया तो। तो ऐसे में असमंजस्य की स्थिति बनती है, क्या दरोगा इस एग्ज़ाम को चेंज कर सकता है? तो बात अगर दरोगा के इतिहास को थोड़ा खंगाल के देखें तो दरोगा एक ऐसा मतलब एग्ज़ाम रहा है कि जिस तारीख को उन्होंने एग्ज़ाम फिक्स किया है ऑलमोस्ट उसी तारीख को डन हुआ है, उसमें किसी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ये बात किया जाए कि एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम, तो यहाँ पे तिथि बदलने की संभावना हो सकती है अगर स्टूडेंट इसको लेकर गुहार लगाता है, मेल आईडी करता है या फिर और भी तरीके से माध्यम से सोशल मीडिया से आवाज़ उठाता है तो इस तिथि में परिवर्तन लगभग संभव है। अगर आप लोग इस जैसे मान लीजिए ये वीडियो बना तो आप ये वीडियो को और भी लोग तक फॉलो मतलब शेयर करते हैं तो वहाँ तक ये बातें पहुँचती है, आयोग तक पहुँचती है और वो इस चीज़ को कंसर्निंग इशू लेता है तो 2-4-5 दिन यानी 10 दिन तक का फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि क्या दरोगा की एग्ज़ाम का डेट बदलता है कि नहीं बदलता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि अगर स्टूडेंट इसमें इच्छा जाहिर करते हैं बदलने को लेकर तो निश्चित बदलेगा, क्योंकि एक मौलिक अधिकार का भी एक बात आ जाता है कि एक ही राज्य में अगर दूसरा राज्य होता तो फिर बात अलग हो सकती थी, लेकिन एक ही राज्य में एक ही मतलब अलग अलग कमीशन के द्वारा एक ही दिन एग्ज़ाम होना लगभग संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।